Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और आज हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन्स. क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स. जैसे कि आप यूज करते हो पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, ये सारी फ्रैक्शंस जो हैं ये कॉमनली यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं. इसको आप आगे टाइप्स पे डिवाइड कर सकते हो कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले भी होते हैं, डबल बॉन्ड वाले भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी होते हैं. तो जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको कहा जाता है अनसैचुरेटेड. अब ऐसा क्यों कि सिंगल बॉन्ड में जैसे आप देख रहे हो कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन सकते हैं, इसने चारों बॉन्ड बनाए हैं. सिंगल बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको अगर कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है आप ऐड नहीं कर सकते. ये जितना मैक्सिमम इसमें चीज़ें लग सकती हैं, जितने डिफरेंट एटम्स लग सकते हैं, वो इन चारों बॉन्ड्स में इंडिविजुअली लग जाते हैं, मगर आप इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते. इसीलिए ये सैचुरेटेड है कि जो लगना है वो पूरा लग चुका है. अगर आप इसमें कुछ डिफरेंट लगाना चाहते हो तो आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, मगर ऐड नहीं कर सकते हो. लेकिन जो अनसैचुरेटेड है, जैसे कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें क्या है, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस से या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड में 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड होने की प्रेजेंस की वजह से आप देख रहे हो नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स विच कुड बी अटैच्ड वो कम हो गए हैं. तो आप उनको ऐड कर सकते हो, आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ सकते हो और 2 नई चीज़ें इसमें जोड़ सकते हो, क्योंकि कार्बन 4 डिफरेंट चीज़ों से मैक्सिमम जोड़ सकता है. तो और ये जो डबल बॉन्ड के जो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड होते हैं इनको पाई बॉन्ड कहा जाता है, जो कि वीकर होते हैं. सो दे आर इजी टू ब्रेक, इसीलिए इन बॉन्ड्स को तोड़ के आप नई चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो. राइट तो ये है डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड बिकॉज things can be added to it, but single bond is saturated because nothing can be added to it. Then saturated hydrocarbons में जैसे कि कार्बन, एक सिंगल कार्बन एटम को हम मीथेन, इसके जो कंपाउंड बना, एक कार्बन और 4 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ लगे हैं, हम इसको मीथेन बोलते हैं. इनका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2. राइट जैसे सेकंड है हमारे पास इथेन. इथेन में क्या इथ वर्ड यूज होता है 2 कार्बन एटम्स के लिए, तो 2 कार्बन एटम्स और हर कार्बन के 4 बॉन्ड आप बनाओगे, ये बना देगा इथेन. और प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स के एल्केन को प्रोपेन बोलते हैं. हर बार सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले में एंड में एन आपको देखने को मिलेगा, और इन सब का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होगा. ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स हैं, सिंगल बॉन्ड है, और इसको 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट वर्ड यूज करते हैं, एंड में एन होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में. देन मिथ वर्ड यूज होता है सिंगल कार्बन एटम के लिए, इथ जो है 2 कार्बन एटम्स के लिए, प्रॉप इज फॉर 3 कार्बन एटम्स, ब्यूट इज फॉर 4 कार्बन एटम्स, पेंट इज फॉर 5 कार्बन एटम्स. और सबके पीछे एन है बिकॉज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए एन यूज होता है. दिस इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन. इसको बॉल एंड स्टिक टाइप मॉडल कहते हैं, जिसमें आप ये बॉल से रिप्रेजेंट करते हो एटम को और एक स्टिक से रिप्रेजेंट करते हो बॉन्ड को. Then comes unsaturated hydrocarbons. So it's a structure formula of 2 unsaturated hydrocarbons. They contain double or triple bond. जैसे ethene है, it contains double bond, and ethyne है, it contains triple bond. अब इनका formula कैसा होगा जनरल? This is CnH2n, मतलब जितने आपके पास कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन होंगे, and this is CnH2n-2.
फिर आपको पता है जो कार्बन है वो लॉन्ग चेन्स बना सकता है, ये लीनियर चेन रिप्रेजेंटेड है। जैसे कि अगर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स ही वो बनाता है तो वो कैटनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से लंबी लंबी चेन बना सकता है। ये चेन ज़रूरी नहीं लीनियर हो, ये चेन ब्रांच्ड भी हो सकती है। और अगर ये क्लोज्ड चेन है तो हम इनको साइकिल्स बोलते हैं। तो ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर 3 कार्बन एटम्स का, जिसको साइक्लोप्रोपेन कहा जाता है। दिस इज साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोपेंटेन, और ये 6 कार्बन एटम्स का जिसको हम साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा देते हो या फिर आप अगर इसमें बीच में रिंग लगा देते हो तो ये रिंग वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजीन। देन एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन क्या है? ये कहता है जब भी एसिड में आप अल्कोहल ऐड करते हो तो आपको हमेशा एस्टर मिलेगा और साथ में मिलेगा वाटर। सो दिस प्रोसेस इज एस्टेरिफिकेशन। ये प्रोसेस कैरी आउट होती है एसिड के प्रेजेंस में, which acts as a catalyst and this process is reversible। मतलब अगर आप इस वाटर को रिमूव नहीं करते तो ये एस्टर इसी वाटर के साथ कंबाइन करके H पॉजिटिव की प्रेजेंस में वापस आपको एसिड और अल्कोहल दे देता है। जैसे कि ये प्रोसेस, इसमें आप देख सकते हो बर्नर बर्नर पे यू हैव दिस water put and you have the reaction mixture। if you ये water है, इसको थोड़ा सा इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो इसमें जब भी आप एसिड में अल्कोहल पुट करोगे एसिड की प्रेजेंस में which acts as a catalyst you'll always get ester plus water। Then types of organic compounds, कितने तरह के organic compounds आपको देखने को मिलते हैं? So common types are hydrocarbons, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि है कार्बन के साथ हाइड्रोजन का कंपाउंड। देन हेलो एल्केन्स, जिसमें हेलोजन होगा। हेलोजन किसको बोलते हैं? हेलोजन कहते हैं ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स को, जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैं हेलोजन्स। देन अल्कोहल्स, जिसमें कार्बन की चेन में OH ग्रुप लग जाता है। एल्डिहाइड्स, जिसमें कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है और एटलीस्ट एक तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, और अगर वो सबसे छोटा एल्डिहाइड है तो दोनों तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। कीटोन में इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में इट इज RCOOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं, आपको याद रहना चाहिए। कोई भी कार्बन की चेन अगर आप बनाते हो, हमेशा कार्बन के आपको 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। अब इसमें कोई हेलोजन लगा दोगे तो ये हेलो एल्केन बन जाएगा। दिस इज हेलो एल्केन। अगर ऐसे ही कोई भी कार्बन की चेन, अगर जहाँ पर जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, आप इसमें हाइड्रोजन लगा सकते हो, सो दिस बिकम्स एनी एल्कोहल। अभी मैं सिर्फ आपको फंक्शनल ग्रुप में जो ग्रुप अटैच्ड है उसके बारे में बता रही हूँ। इफ इट इज एल्डिहाइड तो उसके एक तरफ हाइड्रोजन होना जरूरी है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, या कोई एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पर CH3 लगाया है, जिसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। एक्चुअली जब आपने एल्केन पढ़ा तो एल्केन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, विच इज CnH2n+2, राइट। सो इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CnH2n+1, या ये कह लो जैसे एल्केन में से जब आप हाइड्रोजन निकालते हो तो जो बचता है
that group is called alkyl group. Suppose you have this CH4 which is methane, एक एल्केन है, इसमें से हाइड्रोजन लगा दोगे तो क्या बच जाएगा? CH3 ग्रुप, राइट? मगर मैंने आपको कहा कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएगा, दैट मीन्स एक उसकी वैलेंसी अभी किसी के साथ अटैच हो सकती है। तो जैसे आपने इन कंपाउंड्स में देखा, इन कंपाउंड्स में देखो ये कार्बन के साथ यहाँ पर अटैच्ड है, ये CH3 ग्रुप है, 4th बॉन्ड इसका इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इन जनरल उसका नाम है एल्काइल। एल्काइल ग्रुप जनरल नेम हुआ। इट कुड बी मिथाइल, मिथाइल होगा तो एक कार्बन का होगा तो वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी एक्ट करता है। इथाइल मीन्स 2 कार्बन तो वो C2H5 होगा। इथेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे इथाइल बन जाएगा। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे प्रोपाइल बन जाएगा। लेकिन जो एक हाइड्रोजन आपने निकाला है उसको आपको कहीं पर अटैच भी करना होता है, तो इसको बोलते हैं जनरल एल्काइल ग्रुप। ओके, एंड दिस वाज योर कीटोन। जब आप एसिड बनाते हो तो एसिड बनाने के लिए आप COOH, इसको आप ज़रूरी नहीं है ऐसे ही लिखो, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। सिमिलरली जैसे आप एल्डिहाइड बनाते हो तो ये ग्रुप उसमें मस्ट है, तो आप एल्डिहाइड को इस तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे आप कीटोन बना रहे हो तो आप इसमें ये R, एल्काइल ग्रुप का जनरल सिंबल R है, तो आप इसको RCOR। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। सो दिस इज एक्चुअली C डबल बॉन्ड O। ये शॉर्टकट्स हैं जिसके वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो विदाउट एक्चुअली ड्रॉइंग द बॉन्ड्स। ठीक है, इस तरह से अगर आप लिखोगे दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। ये सब मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आप पढ़ते हो। ये क्लोरो हेलोएल्केन मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन कंटेनिंग में अल्कोहल जिसका आपके कार्बन की चेन में OH उसमें अटैच्ड होगा, एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH। होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? एक पर्टिकुलर किसी फंक्शनल ग्रुप की फैमिली है जिसमें हर सक्सेसिव मेंबर पिछले मेंबर से CH2 से डिफर करता है, या CH2 बोल लो, या फिर उसका मास जो कि है 14U, कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन का 2, तो which makes it 14, राइट? सो होमोलोगस सीरीज जैसे मान लो आप एल्केन की फैमिली कंसिडर करते हो, सो एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज मीथेन CH4। अगर आप इसमें CH2 ऐड करते हो तो सेकेंड मेंबर क्या बनेगा? C2H6 which is ईथेन। आप इसमें CH2 ऐड करते हो तो जो इसका थर्ड मेंबर है वो बनेगा C3H8। आप इसमें CH2 ऐड करते हो तो इसका नेक्स्ट मेंबर बनेगा C4H10। अब आप इसको फॉर्मूला पुट करके देख लीजिए, इट विल बी इक्वल टू CnH2n प्लस 2, जो जनरल एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको हर मेंबर में सिर्फ CH2 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो कोई भी ऐसी सीरीज जिसके जो मेंबर्स हैं आपस में इससे डिफर करते हैं वो होमोलोगस सीरीज होगा। जरूरी नहीं एल्केन्स का, ये सीरीज आपको एल्कीन्स, एल्काइंस, अल्कोहल्स, एसिड्स, व्हाटएवर जो भी हैं, हर एक टाइम जब भी कार्बन एटम उसमें अटैच्ड होगा तो उसके साथ आपको ये देखने को मिलेंगी इस तरह की सीरीज। देन एल्कीन का हम देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 2 हैं, तो ये स्ट्रक्चर है इथीन का। नेक्स्ट मेंबर में CH2 और ऐड हो जाएगा, अगले मेंबर में एक बार फिर से CH2 ऐड होगा, नेक्स्ट मेंबर में फिर से CH2 ऐड होगा। सिमिलरली एल्काइंस में आपके पास C2H2 है, अगले मेंबर में C3H4, नेक्स्ट मेंबर में C4H6 और नेक्स्ट मेंबर में C5H5 ये विल बी सीन।
सो नेक्स्ट इज एल्काइन। एल्काइन में दो कार्बन एटम्स का जो फर्स्ट मेंबर इनका होगा C2H2, उसमें CH2 ऐड करोगे, इट मेक्स इट C3H4 प्लस CH2 गिव्स C4H6 प्लस CH2 गिव्स C5H8। देन एल्काइंस की और कुछ चीज़ें जानते हैं। 3 रीजंस व्हाई एसिटाइलिन इज आइडियल फॉर वेल्डिंग। एसिटाइलिन या एल्काइन जिसको हम बोलते हैं, उसके कुछ यूजेस होते हैं, दैट इट इज़ यूज्ड एज अ सेफ फ्यूल, इट इज़ एक्सीलेंट वेल्डिंग क्वालिटी, इट इज़ अ मनी सेवर। और आप ऐसे सिलेंडर देख सकते हो जिसमें एसिटाइलिन को हम यूज़ कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, एंड दिस एक्ट्स एज अ वेरी गुड फ्यूल। कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हम देखते हैं, जो सेल्स होते हैं उनमें हम कार्बन की रॉड, अगर आप किसी सेल को तोड़ के देखोगे सेंटर में आपको एक बहुत ही स्मूथ सी कार्बन की रॉड मिलेगी जिसको जो इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करती है, राइट। एंड बैटरीज में आप ऐसे जैसे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं, आप सेंटर में ये जो राउंड शेप ये देख रहे हो, यहाँ पर आपको कार्बन की रॉड मिलती है जो कि इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करती है। कार्बन को बहुत सारे पॉलीमर्स बनाने के काम में भी यूज़ करते हैं, जैसे आप पॉलीथीन जो भी, या PVC, ये जितने भी सारी चीज़ें हैं, टेफ्लॉन, ऑर्लॉन, फाइबर्स हैं, ये सब कार्बन के कंपाउंड्स हैं। देन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना हो, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन के पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के साथ आप उसको बॉन्ड बनाना चाहते हो, उनकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, तो 6 कार्बन एटम्स को आपने साइकिल में अरेंज किया है। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और हर कार्बन एटम्स के सिमिलर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो शेयर करता है हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ ये ड्रॉ कर देते हैं। तो जब भी एक बॉन्ड फॉर्म होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से फॉर्म होगा। तो बस अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पता है तो आप 2 डॉट्स को कंबाइन करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो डॉट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसका रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। आप उनको एज डॉट्स बना सकते हो और आपको बॉन्ड बनाते हुए उन्हीं लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को याद रखना है कि कितने बॉन्ड कोई भी एलिमेंट बना सकता है जितने उसकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे कि हाँ और भी ज़्यादा कौन बना सकता है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर किया जाता है, लेकिन वो आप तब कर पाओगे जब आपको इनकी डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पता होंगी। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इथेन का। इथ मीन्स 2 कार्बन एटम्स और हर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो जहाँ पर भी आपको बॉन्ड दिख रहा है वहाँ पर आप 2 डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर आपको शेयरिंग बेसिस पे पूरा इसको ड्रॉ करके दिखाना है तो एक सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन मींस आपस में वो मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब भी आप इस तरह से इसको बनाते हो, ये एनक्लोज्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक सर्कुलर एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर में, दैट रिप्रेजेंट 1 सिंगल बॉन्ड। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मतलब हमेशा 2 का सेट जो है वो एक बॉन्ड बनाएगा। तो इसके साथ ही हमारा ये पार्ट यही ख़त्म होता है। आज हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने किया कि जो एल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, उनमें आप कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जो एल्कीन्स और एल्काइंस हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं जिनके डबल बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को, वीकर बॉन्ड को तोड़कर आप उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हो। इसीलिए उसे अनसैचुरेटेड कहा जाता है कि उसमें और चीज़ें भी
ऐड हो सकती हैं। एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स मीन्स विच हैव लिटिल रिएक्टिविटी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को तोड़ना, सिग्मा बॉन्ड उसको जिसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। हमने किया इनकी बॉन्डिंग, किस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम इनके बना सकते हैं, और क्या जनरल फॉर्मूलाज हैं फैमिलीज के, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप्स हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, और किसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज, जिसमें हमने किया कि हर सक्सेसिव मेंबर पिछले मेंबर से CH2 से डिफर करता है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक यही खत्म होता है। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।